क्या तुम जानते हो, तुम्हारा मन हर दिन हजारों बार तुम्हें परेशान करता है। सोचो, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि वही ओवरथिंकिंग तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद भी कर सकता है और तुम्हारे भीतर छिपे असली प्रकाश तक भी ले जा सकता है। क्या तुम तैयार हो इस रहस्य को जानने के लिए? भाई, स्वागत है तुम्हारा उस शांत सफर में जहां शब्द नहीं, शांति बोलती है। तुम शायद थक गए हो अपने ही विचारों से लड़ते लड़ते। कभी बीती बातों का पछतावा, कभी आने वाले कल का डर, कभी किसी का कहा, कभी खुद की कही बात। मन जैसे एक अंतहीन जाल बुनता जा रहा है। हर पल सोचता है, हर पल सवाल पूछता है, क्या मैंने सही किया? अगर मैं हार गया तो? अगर वो लौटकर ना आए तो? और यही सोच धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की शांति को निगल जाती है। मन का राजा बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, संसार जीत जाओगे। पर आज मन ही हमारा राजा बन गया है। वो हमें चलाता है, हम नहीं उसे। सोचो जरा, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुम रात में सो नहीं पाए क्योंकि कोई छोटी सी बात तुम्हारे भीतर गूंजती रही? कितनी बार तुम किसी से कुछ कहना चाहते थे पर बार बार सोचते रहे, कहूं या ना कहूं, और अंत में कुछ भी नहीं कहा। यही है ओवरथिंकिंग। जब विचार तुम्हारे सेवक नहीं, तुम्हारे मालिक बन जाते हैं। विचारों का दलदल मन एक नदी की तरह है। अगर उसे बहने दो तो वो शुद्ध और निर्मल रहती है, पर अगर तुम उसे रोकने लगो तो वही नदी दलदल बन जाती है। विचारों को पकड़ने की कोशिश, उन्हें बार बार उलटने पलटने की आदत, यही दलदल है। इसमें डूबते हुए इंसान को पता भी नहीं चलता कि कब वो अपने ही विचारों का कैदी बन गया। बुद्ध कहते हैं, विचार आने दो, लेकिन उन्हें मेहमान समझो, घर का मालिक मत बनाओ। लेकिन हम क्या करते हैं? हर विचार को पहचान दे देते हैं, हर कल्पना को सच्चाई मान लेते हैं। फिर वही विचार हमें काटने लगते हैं। जैसे कोई बेल पेड़ को जकड़ ले, वैसे विचार मन को जकड़ लेते हैं। एक क्षण के लिए ठहरो और खुद से पूछो, क्या मैं सोचता हूं या सोच मुझे सोचती है? ये सवाल ही आदि मुक्ति है, क्योंकि जो ये समझ गया कि विचार सिर्फ विचार है, वो उनसे ऊपर उठ गया। वर्तमान से दूरी ओवरथिंकिंग का सबसे बड़ा नुकसान यही है। ये तुम्हें अभी से काट देता है। तुम्हारा मन या तो बीते कल में उलझा है या आने वाले कल में डर रहा है, पर जो अभी है वो तुम्हारे हाथ से फिसल रहा है। यही कारण है कि जो ज्यादा सोचता है वो कभी सुकून नहीं पाता, क्योंकि उसका मन कहीं और रहता है, हमेशा या तो पीछे या आगे। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान ही जीवन है। जो बीत गया वो सपनों जैसा है, जो आने वाला है वो भ्रम जैसा है। बस जो अभी है वही सच्चा है। लेकिन मन को यह सच्चाई स्वीकार नहीं। वो हर पल कुछ खोजता रहता है, एक जवाब, एक परिणाम, एक सुरक्षा, और यही खोज उसे थकाती है। सोचने की सीमा तक पहुंचकर मन घबरा जाता है। वो समाधान चाहता है, पर समाधान सोच में नहीं, शांति में छिपा है। सजगता की दुनिया कभी ध्यान दिया है? जब तुम गहरी सांस लेते हो और कुछ पल चुप रहते हो तो अंदर कुछ बदलता है। वो पल तुम्हें सिखाता है कि विचारों से बाहर भी एक और दुनिया है जो बिना आवाज के चलती है। वो है सजगता की दुनिया। सजगता का मतलब है विचारों को आते जाते देखना, ना रोकना ना पकड़ना, बस देखना। जैसे बादल आते हैं और चले जाते हैं, पर आकाश वैसा ही रहता है। वैसे ही विचार आएंगे जाएंगे, पर तुम आकाश हो, तुम नहीं बदलते। बुद्ध ने कहा था, जो मन को देखने वाला है वही मन से परे है। मतलब तुम्हारे भीतर एक शक्ति है जो सोचते हुए भी सोच को देख सकती है। वो देखने वाला ही तुम्हारा सच्चा स्वरूप है। लेकिन हम उस देखने वाले को भूल गए हैं। हम इतने गहरे विचारों में डूब गए हैं कि देखने वाला सो गया है। छोड़ने की कला विचार कभी खत्म नहीं होंगे, क्योंकि मन का स्वभाव ही सोचना है। जैसे आग का स्वभाव जलना है, पानी का बहना है, वैसे ही मन का काम है सोचना। पर बुद्ध ने सिखाया, मन को रोकना नहीं, देखना सीखो, वो अपने आप शांत हो जाएगा। ओवरथिंकिंग से परेशान व्यक्ति दरअसल विचारों को कंट्रोल करना चाहता है। वो उन्हें रोकना चाहता है, पर जितना रोकता है वो उतना तेज लौटते हैं। यही कारण है कि जिसे शांति चाहिए उसे रोकना नहीं, छोड़ना सीखना पड़ता है। बुद्ध ने कहा था, छोड़ो और तुम हल्के हो जाओगे। ये छोड़ना भागना नहीं है, ये छोड़ना एक समझ है कि हर विचार सच नहीं होता, हर डर वास्तविक नहीं होता। कभी सोचो, जब तुम सोचते सोचते थक जाते हो तो अंत में क्या बचता है? थकान, बेचैनी और एक खालीपन। वो खालीपन तुम्हारा दुश्मन नहीं, वही तुम्हारा इलाज है, क्योंकि उसी खालीपन में तुम अपने असली रूप से मिलते हो, शांत, निर्मल, स्थिर। ओवरथिंकिंग का अंत विचारों के खत्म होने से नहीं, विचारों को पहचानने से होता है।
जब तुम जान जाते हो कि मैं विचार नहीं हूं, मैं देखने वाला हूं, तब तुम मुक्त हो जाते हो। अब बस कुछ पल आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो, सांस आ रही है, जा रही है, विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। तुम वही हो जो इन सब के बीच में स्थिर है। यही शांति है, यही बुद्ध का मार्ग है। मन की भूल भुलैया कभी तुमने अपने ही मन को ध्यान से देखा है? वो कितना जटिल है। एक पल में प्रसन्न, अगले पल बेचैन। एक विचार आता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, जैसे बिना बुलाए मेहमानों की भीड़ जो कभी खत्म ही नहीं होती। और फिर धीरे धीरे मन एक भूल भुलैया बन जाता है, जहां हर मोड़ पर एक नया डर, एक नई उम्मीद, एक नया सवाल छिपा होता है। हम सोचते हैं शायद बस थोड़ा और सोच लेंगे तो समाधान मिल जाएगा, लेकिन जितना सोचते हैं रास्ता उतना ही उलझ जाता है। बुद्ध ने कहा था, विचार कभी अंत तक नहीं पहुंचते, वो सिर्फ चक्कर लगाते हैं। और यही ओवरथिंकिंग की सच्चाई है। ये कोई रास्ता नहीं, ये एक गोल चक्कर है जहां इंसान दौड़ता रहता है पर कहीं पहुंचता नहीं। मन को समझना आसान नहीं। वो इतना चालाक है कि वो तुम्हें यकीन दिला देता है कि मैं सोचकर सब कुछ सुलझा लूंगा, पर असल में वही सोच तुम्हें और उलझा देती है। सोच तुम्हें भविष्य दिखाती है जो अभी आया भी नहीं। वो तुम्हें बीते अतीत में फेंक देती है जिसे तुम बदल भी नहीं सकते, और तुम्हें वर्तमान से दूर कर देती है जहां असली जीवन घट रहा है। अतीत, भविष्य और वर्तमान। बुद्ध ने एक बार कहा था, जो व्यक्ति अतीत में रहता है वो पछतावे में जलता है, जो भविष्य में रहता है वो डर में खो जाता है, और जो वर्तमान में रहता है वही मुक्त है। पर हम क्या करते हैं? हम बीते हुए कल को दोहराते रहते हैं और आने वाले कल का डर पालते रहते हैं। इस तरह हमारा मन क्या होगा और क्या था के बीच झूलता रहता है, बिना यह समझे कि जो है वही सबसे बड़ा वरदान है। हर विचार का एक छिपा हुआ चेहरा होता है। डर, डर खोने का, डर असफल होने का, डर लोगों की राय का, डर भविष्य का। ओवरथिंकिंग उस डर को हवा देता है। हर नया विचार एक नया डर लेकर आता है और फिर मन उस डर को सच मान लेता है। धीरे धीरे वो डर तुम्हारे भीतर बस जाता है। तुम वही सोचने लगते हो जो मन तुम्हें दिखाना चाहता है। यानी तुम सोचते नहीं, सोच तुम्हें सोचती है। बेचैन मन। बुद्ध ने कहा था, मन एक बंदर की तरह है जो शाख से शाख पर कूदता रहता है। वो कभी ठहरता नहीं, वो हमेशा किसी न किसी विचार पर झूलता रहता है, और जब वो खाली हो जाता है तो खुद ही कुछ बना लेता है। ओवरथिंकिंग तब शुरू होती है जब मन को खाली रहना नहीं आता, जब मन को शांति असहज लगने लगती है, क्योंकि उसने कभी शांति को जाना ही नहीं। कभी कभी सोचो, अगर तुम्हें एक कमरे में अकेला छोड़ दिया जाए, ना मोबाइल, ना संगीत, ना किताब, सिर्फ तुम और तुम्हारा मन, तो कुछ ही मिनटों में वो मन बेचैन हो जाएगा, क्योंकि वो खुद से मिलने का आदी नहीं है। वो दूसरों की आवाजों में खोकर जीता है। सोशल मीडिया, बातें, यादें, हर चीज उसे बाहर की तरफ खींचती है, और जब वो भीतर आता है तो उसे खुद से डर लगने लगता है। बुद्ध ने कहा था, जो व्यक्ति अपने भीतर बैठ सकता है वही संसार के हर तूफान में स्थिर रह सकता है। पर आज का मन भीतर नहीं बैठ पाता, क्योंकि उसने कभी भीतर जाना ही नहीं। उसने बाहर की चकाचौंध में अपनी शांति खो दी है। ओवरथिंकिंग उसी खोए हुए मन की चीख है। वो मन जो चुप नहीं रह पा रहा, जो खुद से भाग रहा है। देखने की कला। मन की भूल भुलैया से बाहर निकलना कठिन नहीं है, पर एक शर्त है, तुम्हें खुद को देखना होगा। ना अपने विचारों को सही ठहराना, ना गलत साबित करना। बस देखना, ये विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। धीरे धीरे जब देखने की कला आ जाती है तो विचारों की शक्ति घटने लगती है, क्योंकि विचार को शक्ति तुम्हारी पहचान से मिलती है। जैसे ही तुम कहना बंद करते हो, ये मेरा विचार है, वो विचार कमजोर हो जाता है। बुद्ध ने कहा था, देखो पकड़ो मत, यही साधना है। देखना बिना पकड़ने के। यही देखना तुम्हें मन से मुक्त कर देगा। जब तुम विचारों के बीच भी शांत रह सकते हो तो तुम उस मन के ऊपर पहुंच जाते हो जो सोचता है, और वही तुम्हारी असली ताकत है। ओवरथिंकिंग की भूल भुलैया से बाहर निकलने का पहला दरवाजा है स्वीकार करना। स्वीकार करो कि विचार आएंगे, तुम्हें उन्हें रोकना नहीं है। जब तुम विचारों से डरना बंद करते हो, वो खुद शांत होने लगते हैं। बुद्ध ने कहा था, मन के तूफान से लड़ो मत, बस किनारे बैठो और उसे गुजरते देखो। यह सुनने में आसान लगता है, पर यही जीवन का सबसे बड़ा अभ्यास है, क्योंकि मन को चुप कराना तलवार से नहीं, सजगता से होता है। जब मन के भीतर देखना शुरू करते हो तो तुम पाते हो विचार सिर्फ ऊर्जा हैं,
अगर तुम उन्हें पहचान लो तो वो तुम्हें परेशान नहीं करते, अगर तुम उन्हें नकारो तो वो और तेज हो जाते हैं। इसलिए बुद्ध का मार्ग यही है, पहचानो पर भागो मत, देखो पर डूबो मत। धीरे धीरे मन शांत होने लगता है, और जब मन शांत होता है तो जीवन साफ दिखाई देने लगता है। फिर हर बात पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि भीतर की शांति तुम्हें सही निर्णय खुद दिखाती है। वो निर्णय विचार से नहीं, सजगता से आता है, और सजगता कभी गलती नहीं करती। ओवर थिंकिंग से निकलने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं, जागृत बन जाता है। वो जानता है कि विचार जीवन का हिस्सा हैं, पर जीवन विचार नहीं है। वो जानता है कि शांति कोई चीज नहीं जो खोजनी है, बल्कि वो तो पहले से भीतर है, बस आवाजों के नीचे दब गई है। वर्तमान की शक्ति कभी तुमने गौर किया है? मन हमेशा कहीं ना कहीं भाग रहा होता है। वो कभी कल की गलती में अटका है, कभी आने वाले कल की चिंता में डूबा है, पर वर्तमान क्षण में वो शायद ही कभी होता है। मन को अभी से डर लगता है, क्योंकि अभी में कोई कहानी नहीं होती। यहां कोई स्मृति नहीं, कोई कल्पना नहीं, यहां सिर्फ शुद्ध अस्तित्व होता है। और यही वो जगह है जहां शांति जन्म लेती है। बुद्ध ने कहा था, वर्तमान क्षण ही जीवन का द्वार है। जो यहां नहीं है वो कहीं नहीं है। वो फिर भी हम इस द्वार से दूर रहते हैं। हम सोचते रहते हैं कि कभी भविष्य में सब अच्छा होगा, जब नौकरी मिलेगी, जब सब समझेंगे, जब हालात बदलेंगे। पर वो जब कभी आता ही नहीं, क्योंकि जब वो आता है हम फिर अगले जब की तलाश में लग जाते हैं। यही ओवर थिंकिंग की जड़ है, भविष्य की प्रतीक्षा। मन कहता है, अभी अधूरा हूं, कुछ चाहिए, कुछ होना बाकी है। और जब वो चीज मिल जाती है तो मन नया लक्ष्य बना लेता है। इस तरह मन कभी शांत नहीं होता, क्योंकि वो हमेशा कहीं और रहना चाहता है। बुद्ध ने कहा था, जो है उसी में पूर्णता है। यह वाणी बहुत सरल लगती है, पर जब तुम इसे जीते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाता है। क्योंकि जब तुम वर्तमान को स्वीकारते हो तो मन शांत हो जाता है। फिर विचार आते हैं, पर वे अब तुम्हें घसीट नहीं पाते। सोचो, जब तुम कोई सुंदर संगीत सुनते हो या किसी पर्वत की चोटी पर खड़े होकर हवा को महसूस करते हो, तब क्या तुम सोच रहे होते हो? नहीं, उस पल तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो, और वही पल सबसे शांत, सबसे सच्चा होता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान वही है जब मन एक क्षण के लिए भी रुक जाता है। वर्तमान वही रुकने की जगह है। यहां विचारों की भीड़ नहीं, बस अनुभव की स्पष्टता है। जब तुम इस क्षण में रहते हो तो हर चीज साफ दिखाई देती है, हर भावना, हर निर्णय, हर उत्तर, क्योंकि अभी ही एकमात्र जगह है जहां सत्य उपस्थित है। ओवर थिंकिंग का इलाज कम सोचो नहीं है, बल्कि अभी में रहो है। क्योंकि जब तुम अभी में रहते हो तो मन स्वतः शांत हो जाता है। वो या तो अतीत में भटकता है या भविष्य में दौड़ता है। अभी में उसके पास कोई ठिकाना नहीं। कभी खुद से पूछो, मैं इस वक्त कहां हूं? अगर तुम्हारा जवाब हो अपने विचारों में, तो तुम वर्तमान में नहीं हो। पर अगर तुम बस अपनी सांस को महसूस करो तो देखोगे तुम लौट आए हो, यहीं इस क्षण में। श्वास का पुल, बुद्ध ने कहा था, सांस ही वर्तमान का पुल है। सांस को देखो तो तुम खुद ब खुद लौट आते हो, क्योंकि सांस बीते कल में नहीं है, वो आने वाले कल में भी नहीं है, वो सिर्फ अभी में है। ओवर थिंकिंग तब खत्म होती है जब तुम विचारों से हटकर सांस पर लौट आते हो। हर सांस तुम्हें वर्तमान से जोड़ती है, हर सांस तुम्हें याद दिलाती है, जीवन यहां है, न कि तुम्हारे विचारों में। धीरे धीरे जब यह अभ्यास गहराता है तो तुम एक अद्भुत बात अनुभव करते हो। विचार रुकते नहीं, पर तुम्हें परेशान भी नहीं करते, क्योंकि अब तुम जानते हो तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। बुद्ध ने कहा था, विचारों को आते जाते देखो जैसे कोई नदी बहती है, पर नदी से पहचान मत बनाओ। यह पहचान ही मुक्ति का बीज है। जब तुम कहते हो मैं दुखी हूं, तो तुम दुख के साथ जुड़ जाते हो, पर जब तुम कहते हो दुख आ रहा है, तो तुम उससे अलग हो जाते हो। यही फर्क ओवर थिंकिंग और अवेयरनेस के बीच है। ओवर थिंकिंग में तुम विचार के अंदर होते हो, अवेयरनेस में तुम विचार को बाहर से देख रहे होते हो। पहला तुम्हें कैदी बनाता है, दूसरा तुम्हें मुक्त कर देता है। वर्तमान में रहना कोई तकनीक नहीं, ये एक अवस्था है। जितना तुम इसमें टिकते हो, वो उतनी गहराई से तुम्हारे जीवन में उतरता है। धीरे धीरे हर काम, हर बातचीत, हर निर्णय ध्यान का रूप लेने लगता है। तुम हर पल सजग रहते हो, सांस के साथ, विचारों के बीच, भावनाओं के प्रवाह में। और यही सजगता बुद्धत्व की पहली सीढ़ी है। बुद्ध ने कहा था,
वर्तमान में जीना ही ध्यान है और ध्यान में जीना ही मुक्ति है। जब तुम अब में जीते हो तो तुम्हारे भीतर और बाहर कोई द्वंद्व नहीं रहता। विचार उठते हैं, गिरते हैं, पर वे तुम्हें छू नहीं पाते। यही अवस्था शून्यता है, जहां कुछ भी नहीं और सब कुछ है। ओवरथिंकिंग के बोझ से मुक्त व्यक्ति ना मूर्ख होता है, ना भावशून्य। वो वही काम करता है जो आवश्यक है, पर बिना भय और बिना जल्दबाजी के। उसका मन किसी उत्तर की खोज में नहीं, वो हर क्षण उत्तर बन जाता है। यह वर्तमान की शक्ति है। यह वही शक्ति है जिससे बुद्ध ने संसार को बदला। न किसी युद्ध से, न किसी तर्क से, सिर्फ अभी में रहने की साधना से। अब खुद से एक वचन लो, मैं अपने मन को भटकने नहीं दूंगा। मैं हर पल लौटूंगा, सांस में, इस क्षण में। क्योंकि जब तुम लौटते हो तो मन तुम्हारा साथी बनता है, दुश्मन नहीं। विचारों के पार कभी तुमने गौर किया है, मन कभी खाली नहीं रहता। वो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है। कभी यादें, कभी उम्मीदें, कभी डर। मानो विचारों की लहरें निरंतर चल रही हों। लेकिन क्या तुमने कभी देखा है, इन विचारों के बीच भी कभी कभी एक शांति का क्षण आता है। वो पल जब मन एकदम थम जाता है और भीतर एक सन्नाटा उतर आता है। वो क्षण बहुत छोटा होता है, पर वही सच्चा तुम हो। बुद्ध ने कहा था, मन की शांति किसी प्रयास से नहीं आती, वह तब आती है जब प्रयास समाप्त हो जाता है। यही बात ओवरथिंकिंग के बारे में भी सच है। जितना तुम मन को शांत करने की कोशिश करते हो, वो उतना शोर मचाता है। क्योंकि शांत करने की कोशिश भी एक विचार ही है। विचारों से पार जाना उनसे लड़कर नहीं, उन्हें देखकर होता है। देखना, बिना निर्णय के, ना अच्छा ना बुरा, बस देखना कि विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। जब तुम देखना शुरू करते हो तो धीरे धीरे तुम्हारे और विचारों के बीच एक दूरी बन जाती है। वही दूरी ही स्वतंत्रता है। सोचो, तुम आसमान हो और विचार बादल हैं। बादल आते हैं, जाते हैं, कुछ काले होते हैं, कुछ सफेद। पर क्या आसमान कभी प्रभावित होता है? नहीं, वो हमेशा वैसा ही रहता है, विस्तृत, अचल, शांत। वो तुम हो। तुम्हारा असली स्वरूप वही है, शांति से भरा हुआ, विचारों से परे। मौन साक्षी बुद्ध ने कहा था, विचारों को पकड़ना छोड़ दो और तुम सत्य को पकड़ लोगे। विचारों की पकड़ ही दुख है। वो तुम्हें अतीत में खींच ले जाते हैं या भविष्य की चिंता में झोंक देते हैं। पर जब तुम कहते हो, अब बस मैं इनसे अलग हूं, तो विचार वैसे ही रहते हैं, पर उनकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि विचार तो आकाश में तैरते बादल हैं और तुम वो निःशब्द आकाश हो। फिर कोई भी विचार तुम्हें चोट नहीं पहुंचा सकता। तुम देख पाते हो कि मैं सोच रहा हूं और मैं हूं, इन दोनों के बीच बहुत फर्क है। बुद्ध ने कहा था, विचार आते जाते रहेंगे, पर मौन साक्षी सदा उपस्थित है। तो वही मौन साक्षी बुद्धत्व है। वो तुम्हारे भीतर है, कभी सोया हुआ, कभी जागता हुआ। विचारों के पार वही जागरण की भूमि है। कभी कभी लोग कहते हैं, हम ध्यान नहीं कर पाते क्योंकि बहुत विचार आते हैं। पर बुद्ध ने कहा, ध्यान का अर्थ विचारों को रोकना नहीं, उन्हें आते जाते देखना है। नहीं, क्योंकि जब तुम देखना शुरू करते हो तो तुम विचार से हटकर देखने वाले बन जाते हो और उसी क्षण ओवरथिंकिंग का अंत शुरू हो जाता है। तुम्हारा मन अब विचारों का मैदान नहीं रहता, वो देखने का दर्पण बन जाता है। हर विचार आता है, उसकी झलक दिखती है और फिर वो गायब हो जाता है। धीरे धीरे यह देखने की आदत शांति की ओर ले जाती है। एक दिन अचानक तुम देखोगे, विचार हैं पर उनका शोर नहीं है। वो आते हैं पर गूंज नहीं करते, जैसे किसी गहरी झील पर बारिश की बूंद गिरे। पानी हिलता है पर शांत ही रहता है। यही है विचारों से परे की शांति। यह शांति बाहर से नहीं आती, यह किताबों से, गुरुओं से या किसी मंत्र से नहीं आती। यह भीतर से खिलती है, जब मन थक जाता है और आत्मा कहती है, अब बस। ओवरथिंकिंग तब मिटती है जब तुम सोचने वाले से हटकर देखने वाले बन जाते हो। यह कोई तकनीक नहीं, यह जागरण है। वो पल जब तुम कहते हो, मैं मन नहीं हूं, भी वहीं से मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध ने कहा था, जब तक तुम मन को खुद समझते हो तब तक तुम भटकते रहोगे। जिस दिन तुम देखोगे कि मन एक उपकरण है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। विचार तुम्हारे उपकरण हैं, तुम्हारे स्वामी नहीं। पर ओवरथिंकिंग में हम उसी उपकरण के गुलाम बन जाते हैं। अब समय है उसे दोबारा अपने हाथ में लेने का। जीवित ध्यान, जब मन शांत होता है तो चेतना खुल जाती है, विचारों का पर्दा हट जाता है और तुम पहली बार जीवन को वैसा देखते हो जैसा वो है, बिना भय,
बिना भ्रम, बिना द्वंद्व। तुम हर आवाज, हर सांस, हर अनुभव को इतनी गहराई से महसूस करते हो कि लगता है पहली बार देख रहे हो। यही है जीवित ध्यान, जहां तुम बैठे हो, चल रहे हो, बोल रहे हो, पर भीतर स्थिर हो। यही बुद्धत्व की शुरुआत है। यह कोई लक्ष्य नहीं, यह लौटना है अपने मूल स्वरूप की ओर। और फिर जब तुम भीतर उस मौन को पा लेते हो, तो तुम बाहर की हर चीज को एक नए नजरिए से देखते हो। लोग वही हैं, हालात वही हैं, पर तुम्हारी दृष्टि बदल गई है। अब तुम प्रतिक्रिया नहीं देते, तुम समझते हो। अब तुम शिकायत नहीं करते, तुम स्वीकारते हो। यही बुद्धत्व है। मन का मौन ही परम ध्यान है। जब मन मौन होता है तब बुद्ध बोलता है। मुक्ति की यात्रा कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होता है, घर, परिवार, साधन, पहचान, फिर भी भीतर एक खालीपन रहता है। वो खालीपन बताता है कि हम अभी तक स्वयं को नहीं जी रहे, हम सिर्फ विचारों को जी रहे हैं। वो सोचते सोचते इतना उलझ गया मन, अब मुक्त होना चाहता है। और यही मुक्ति का पहला संकेत है। बुद्ध ने कहा था, जब मन को अपनी जंजीरों का एहसास होता है, तभी मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। यह यात्रा किसी मंदिर या पहाड़ की नहीं, यह भीतर की यात्रा है, जहां हर कदम तुम्हें अपने सच्चे स्वरूप की ओर ले जाता है। पहला कदम स्वीकार करना। सबसे पहले यह स्वीकार करो कि तुम ओवर थिंकिंग में फंसे हुए हो। यह स्वीकार करना कमजोरी नहीं, यह जागरूकता है। जब तुम कहते हो, हां मेरा मन बहुत सोचता है, तब तुम पहले ही एक कदम बाहर आ चुके होते हो। क्योंकि अब सोच तुम्हारा हिस्सा नहीं, एक वस्तु बन गई है जिसे तुम देख सकते हो। बुद्ध ने कहा था, जिसे तुम देख सकते हो उससे तुम मुक्त हो सकते हो। अगर तुम विचार को देख सकते हो तो वह तुम्हें बांध नहीं सकता। दूसरा कदम जागरूक श्वास। मन की उलझने विचारों में नहीं, वर्तमान से टूटने में होती हैं। श्वास वह पुल है जो तुम्हें वर्तमान से जोड़ता है। हर बार जब मन भटकने लगे, बस धीरे से अपनी सांस पर ध्यान दो। महसूस करो, सांस भीतर जा रही है, सांस बाहर आ रही है, बस इतना ही। ना उसे बदलना है, न रोकना, बस देखना है। बुद्ध ने कहा था, सांस का ध्यान ही जीवन का ध्यान है। जो सांस में है वही जीवित है। धीरे धीरे यह श्वास तुम्हारा लंगर बन जाएगी। जब विचार तुम्हें बहाने लगेंगे, सांस तुम्हें वापस लाएगी। तीसरा कदम अवलोकन। अब अगला चरण है विचारों को देखने का अभ्यास। जब कोई विचार आए, उसे मत रोको, मत पकड़ो, बस देखो वो कहां से आता है, कहां चला जाता है। तुम पाओगे कि कोई विचार स्थायी नहीं है। हर विचार एक मेहमान है, आता है, ठहरता है और चला जाता है। बुद्ध ने कहा था, विचार आकाश में बादल हैं, उन्हें गुजरने दो, पर आसमान मत भूलो। जब तुम यह कला सीख लेते हो तो तुम्हारा मन विचारों से ऊपर उठ जाता है। तुम उनके मालिक बन जाते हो, गुलाम नहीं। चौथा कदम मौन का अभ्यास। दिन में कुछ पल बस चुप रहो, ना मोबाइल, ना संगीत, ना बात, सिर्फ चुप्पी। यह चुप्पी शुरुआत में असहज लगेगी क्योंकि मन शोर का आदी है, पर धीरे धीरे यही चुप्पी तुम्हारी मित्र बन जाएगी। इस मौन में तुम अपने भीतर उतरोगे। तुम देखोगे कि तुम्हारे विचार कम हो रहे हैं और तुम्हारी शांति गहरी हो रही है। बुद्ध ने कहा था, मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं, मौन वह स्थान है जहां सत्य प्रकट होता है। पांचवां कदम करुणा और स्वीकार्यता। मुक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी है। जब तुम स्वयं को स्वीकारते हो तो दूसरों के प्रति भी करुणा स्वतः आने लगती है। जो व्यक्ति खुद से प्रेम करता है वो किसी को नफरत नहीं कर सकता। और जब मन में करुणा होती है तो ओवर थिंकिंग गायब हो जाती है, क्योंकि अब विचार मैं के इर्द गिर्द नहीं घूमते, वे हम में बदल जाते हैं। बुद्ध ने कहा था, जो स्वयं को प्रेम करता है वह किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। करुणा ही मन की अंतिम दवा है। यह विचारों को घोल देती है और शांति को जन्म देती है। छठा कदम जागरूकता को जीवन बनाना। अब ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, एक जीवन शैली बन जाता है। हर काम ध्यान का रूप ले लेता है। चलना, खाना, बोलना, सुनना, सब सजगता से। ओवरथिंकिंग का कोई मौका नहीं मिलता, क्योंकि मन हर क्षण में व्यस्त नहीं, उपस्थित रहता है। बुद्ध ने कहा था, ध्यान बैठने का नहीं, जीने का तरीका है। तुम अब ध्यान में बैठने वाले नहीं, ध्यान में जीने वाले हो जाते हो। सातवां कदम कृतज्ञता। हर सुबह जब उठो, अपने जीवन के लिए धन्यवाद दो। हर सांस, हर अवसर, हर व्यक्ति, सभी के लिए आभार जताओ। कृतज्ञता मन को हल्का कर देती है, और जब मन हल्का होता है तो विचार गहराई में नहीं डूबते, बस सतह पर रहकर गुजर जाते हैं।
बुद्ध ने कहा था, जो कृतज्ञ है वही शांत है। 8वां कदम, आत्मसम्मुखता। कभी खुद से पूछो, मैं कौन हूं जो सोच रहा है? विचार कौन देख रहा है? यह सवाल तुम्हें विचारों के पार ले जाएगा, क्योंकि जब तुम देखने वाले को खोजते हो तो विचार स्वतः विलीन हो जाते हैं। फिर बचता है सिर्फ साक्षी, वो जो हमेशा था, है और रहेगा। बुद्ध ने कहा था, जो खुद को जान लेता है वह संसार को जान लेता है। ये अंतिम चरण, समर्पण मुक्ति का अंतिम चरण है, समर्पण। क्योंकि जब तुम खुद को स्वीकारते हो तो जीवन के प्रवाह को भी स्वीकार लेते हो। अब तुम नियंत्रित नहीं करते, तुम प्रवाह के साथ बहते हो। अब तुम डरते नहीं, तुम भरोसा करते हो। और इसी भरोसे में ओवरथिंकिंग समाप्त हो जाती है, क्योंकि जो भरोसा करता है उसे कुछ सोचना नहीं पड़ता, वो बस जीता है। बुद्ध ने कहा था, समर्पण ही सर्वोच्च ज्ञान है। जो जीवन के साथ बहता है वही बुद्ध बनता है। अब तुम वही बन रहे हो जो सोचने से परे है, जो मौन में खिलता है, जो जीवन के साथ एकाकार है। जब तुम सोचते हो तुम संसार में हो, जब तुम मौन होते हो तुम स्वयं में हो, और जब तुम स्वयं में हो तभी संसार तुम्हारे भीतर समा जाता है। रूपांतरण। धीरे धीरे जब भीतर की हलचल शांत होने लगती है तो एक नई अनुभूति जन्म लेती है, एक ऐसी अनुभूति जो शब्दों से परे है। पहले जो मन विचारों से भरा था अब वही मन खाली हो चुका है। पहले जो हृदय चिंताओं से दबा था अब वही हृदय हल्का महसूस करता है। कुछ नहीं बदला बाहर, पर सब कुछ बदल गया भीतर। बुद्ध ने कहा था, मन को जीत लो, संसार स्वयं झुक जाएगा। और जब मन शांत हो जाता है तो तुम देखोगे कि संसार वैसा नहीं रहा जैसा तुम सोचते थे। अब कोई चीज भारी नहीं लगती, कोई व्यक्ति दुश्मन नहीं लगता, कोई परिस्थिति डरावनी नहीं लगती, क्योंकि तुम अब प्रतिक्रियाओं से नहीं सचेतना से जी रहे हो। पहले तुम सोचते थे लोग क्या कहेंगे, अब तुम पूछते हो क्या मैं भीतर से सही हूं? पहले तुम परिणामों से डरते थे, अब तुम सिर्फ कर्म पर ध्यान देते हो। पहले तुम जीवन को पकड़ने की कोशिश करते थे, अब तुम उसे बहने देते हो। यही परिवर्तन है, यही मुक्ति का स्वाद है। हृदय का जागरण। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक गहराई उतरती है, एक ऐसी गहराई जहां शब्द मौन हो जाते हैं, जहां विचार अपनी जगह खो देते हैं और सिर्फ होना बचता है। तुम देखोगे हर चीज अब धीमी और सुंदर लगती है। बारिश की बूंद, पक्षियों की आवाज, किसी अनजान का मुस्कुराना, सब जैसे तुम्हारे भीतर उतर जाते हैं, क्योंकि अब तुम्हारा मन नहीं, तुम्हारा हृदय देख रहा है। बुद्ध ने कहा था, जब मन मौन होता है तब जीवन पहली बार बोला जाता है। अब वही हो रहा है, पहली बार जीवन बोल रहा है और तुम सुन पा रहे हो। पहले हर सुबह तुम्हारा मन भागता था, किसी डर, किसी इच्छा, किसी तुलना की ओर। अब सुबह बस सुबह होती है, सांसें चल रही हैं, सूरज उग रहा है और तुम बस हो। यह बस होना ही बुद्धत्व का आरंभ है। अब विचार तुम्हारे अधीन हैं, वो आते हैं, काम करते हैं, फिर चले जाते हैं। अब वो तुम्हें नहीं चलाते, तुम विचारों का उपयोग करते हो जैसे कोई माली अपने औजार का करता है। तुम्हारे निर्णय अब डर से नहीं, जागरूकता से निकलते हैं। तुम्हारे शब्द अब प्रतिस्पर्धा नहीं करते, सत्य से बहते हैं। बुद्ध ने कहा था, मौन में जब वाणी जन्म लेती है वही करुणा कहलाती है। अब तुम्हारे भीतर वही करुणा खिल रही है। अब तुम हर व्यक्ति में खुद को देखने लगे हो। कोई दुखी दिखता है तो तुम्हें उसकी आलोचना नहीं, उसके लिए प्रार्थना करने की भावना आती है। यही परिवर्तन है, ओवरथिंकिंग से अंडरस्टैंडिंग तक, विचारों से करुणा तक, मन से हृदय तक की यात्रा। साक्षी भाव अब हर घटना तुम्हें सिखाती है, हर चुनौती तुम्हें गढ़ती है, हर क्षण तुम्हें जगाता है। तुम अब संघर्ष में भी शांति पाते हो, क्योंकि तुम जानते हो कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख, न दुख, न विचार। सब आते हैं और चले जाते हैं, और तुम वही रहते हो, अचल, साक्षी, शांत। बुद्ध ने कहा था, जो यह जान ले कि सब अनित्य है वह कभी दुखी नहीं होता। अब तुम वही जान चुके हो। अब तुम्हें कुछ पाने की जल्दी नहीं, कुछ खोने का डर नहीं। जीवन अब एक साधना है, हर क्षण एक अवसर है, हर सांस एक ध्यान है। जब मन में यह शांति टिक जाती है तो बाहर का जीवन भी बदल जाता है। लोग कहते हैं तुम बदल गए हो, पर सच ये है तुम अब वास्तव में स्वयं बन गए हो। अब कोई मुखौटा नहीं, कोई दिखावा नहीं, कोई अभिनय नहीं। अब बस एक सच्चा अस्तित्व है, निर्भय, निश्चल और निर्मल। धीरे धीरे तुम देखोगे जीवन अब प्रयास नहीं रहा, यह सहजता बन गया है।
जैसे नदी बहती है वैसे तुम बह रहे हो, बिना जिद, बिना भय। बुद्ध ने कहा था, जो छोड़ देता है वही पा लेता है। अब तुमने सब छोड़ दिया है, विचारों की पकड़, अपेक्षाओं की जंजीर, डर की दीवार, और अब तुम्हें सब मिल गया है, स्वयं को जानने का आनंद। ओवरथिंकिंग की जगह अब अवेयरनेस है, अशांति की जगह अब साइलेंस है, भय की जगह अब फ्रीडम है। अब तुम कुछ नहीं सोच रहे पर सब कुछ समझ रहे हो। अब तुम कुछ नहीं पकड़ रहे पर सब कुछ अनुभव कर रहे हो। यह वही क्षण है जहां ओवरथिंकर बुद्धा बन जाता है। जो मन पर विजय पा लेता है वही सच्चा विजेता है। उसका साम्राज्य बाहर नहीं, भीतर है। गुरु, धीरे धीरे जब तुम अपने भीतर उतरते चले जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है, ओवरथिंकिंग वो दुश्मन नहीं था, वो तुम्हारा गुरु था, जिसने तुम्हें दिखाया कि जब तक तुम मन से बंधे हो तब तक तुम कभी आजाद नहीं हो सकते। बुद्ध ने कहा था, विचार बुरे नहीं होते, बुराई तब होती है जब तुम उनसे चिपक जाते हो। अब तुमने छोड़ दिया है हर उस विचार को जो तुम्हें नीचे खींचता था। अब तुमने पहचान लिया है कि मन सिर्फ एक उपकरण है, तुम उसका मालिक हो, गुलाम नहीं। अब जब कोई समस्या आती है तुम घबराते नहीं, तुम बस देखते हो। अब जब कोई अपमान करता है तुम जवाब नहीं देते, तुम बस मुस्कुराते हो। अब जब कोई स्थिति बिगड़ती है तुम भागते नहीं, तुम बस श्वास लेते हो, धीरे, सजगता से, पूर्णता से, क्योंकि तुम जानते हो जो बीत रहा है वो बस एक लहर है, तुम सागर हो। पहले तुम सोचते थे, मेरा जीवन कठिन क्यों है? अब तुम कहते हो, धन्यवाद, इसने मुझे सिखाया कि मैं कौन हूं। पहले तुम पूछते थे, मुझसे ही क्यों? अब तुम कहते हो, क्यों नहीं? यही दृष्टि का परिवर्तन है, विचार से बोध तक की यात्रा। अब जब तुम चलते हो हर कदम एक ध्यान है, जब तुम बोलते हो हर शब्द करुणा है, जब तुम देखते हो हर व्यक्ति तुम्हारा प्रतिबिंब है। अब तुम्हारा मन शांत झील बन गया है, जहां आकाश साफ दिखाई देता है, जहां कोई लहर नहीं, सिर्फ अस्तित्व की मौन गूंज। बुद्ध ने कहा था, जिस क्षण तुम रुक जाते हो वही क्षण तुम्हारी मुक्ति का आरंभ होता है। अब तुम रुक गए हो, अब तुम्हें कुछ साबित नहीं करना, कुछ जीतना नहीं, कुछ पाना नहीं, तुम बस हो, और यही होना सबसे बड़ी जीत है। ओवरथिंकिंग तुम्हें डराता था, अब वही तुम्हें जगाता है। पहले विचार शोर थे, अब वही तुम्हारे ध्यान के दीप बन गए हैं। अब तुम हर विचार को देखते हो जैसे आकाश में बादल, वो आते हैं जाते हैं और तुम देखते रहते हो, बिना प्रतिक्रिया, बिना भय। धीरे धीरे तुम अनुभव करते हो कि शांति कोई मंजिल नहीं, वो तुम्हारा स्वभाव है। वो हमेशा यही थी, सिर्फ विचारों के पर्दे के पीछे छिपी हुई। जब वो पर्दा गिरा तो तुमने पहली बार स्वयं को देखा, निर्मल, निर्दोष, जागृत। बुद्ध की अंतिम वाणी, जो अपने भीतर प्रकाश जलाता है उसे बाहर की अंधकार से डरने की आवश्यकता नहीं। अब वो प्रकाश तुम्हारे भीतर जल चुका है। अब कोई अंधकार नहीं, सिर्फ साक्षी भाव की उजास है। अब जीवन का हर पल ध्यान बन गया है, अब हर अनुभव एक सीख है, अब हर सांस एक प्रार्थना है। और यही है ओवरथिंकिंग से एनलाइटनमेंट तक की यात्रा। अगर तुम्हारे भीतर भी विचारों का तूफान चलता है तो बस इस बुद्ध वाणी को याद रखना, रुको, देखो और मुस्कुराओ, क्योंकि वहीं से परिवर्तन शुरू होता है। अगर इस कहानी ने तुम्हें थोड़ा भी शांति, जागरूकता या प्रेरणा दी हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि ये बुद्ध की वाणी हर उस व्यक्ति तक पहुंचे जो आज भी अपने विचारों में खोया है।